हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल सेव स्टडी ग्रुप में। तो दोस्तों, आज हम जो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक टॉपिक हमारा होने वाला है फिजिक्स का एक जो टॉपिक है हमारा वो है, क्या टॉपिक है? चुंबक जो होती है उसे हम इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का एक टॉपिक, फिजिक्स में टॉपिक है चुंबक, जिसे हम इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। चुंबक क्या होती है हमारी? चुंबक एक पदार्थ है। चुंबक क्या है? एक पदार्थ। चुंबक एक पदार्थ है, यानी जो लोहे के, कॉपर के या निकल के, किस के? लोहे के और किसके? कॉपर के और निकल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। क्या? यानी चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के, कॉपर के तथा निकल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार की होती है। चुंबक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है यानी प्राकृतिक चुंबक, और जो हमारी नंबर दो होती है वो होती है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, कौन सी? कृत्रिम चुंबक। तो जो हमारी कृत्रिम चुंबक जो आपने देखी होगी, जैसे स्पीकर में लगी होती है, यानी जो बजाने वाली बॉक्स होते हैं उनमें हमारी कौन सी चुंबक लगी होती है? कृत्रिम चुंबक होती है। और प्राकृतिक चुंबक जो यानी प्रकृति में उपस्थित है जो चुंबक, वो प्राकृतिक चुंबक होती है। तो जो हम चुंबक यानी आयरन जो होता है, आयरन के अयस्क होते हैं, जैसे एक होता है हेमेटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। तो चुंबक जैसे आयरन के दो अयस्क होते हैं, आयरन के जैसे दो नहीं अनेक अयस्क होते हैं जिनमें हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। उनमें से जो हम चुंबक की यानी प्राप्ति करते हैं, जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है। तो यानी चुंबक किससे प्राप्त होता है? हमें मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है। यानी चुंबक के हम छोटे से छोटे परमाणु को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक के परमाणु को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी आपको। हम चुंबक के छोटे छोटे परमाणुओं को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और चुंबक जो होती है हमारी, वो अपनी जैसे चुंबक के दो सिरे होते हैं, और जो ये सिरे होते हैं ये कभी अपनी चुंबक जो होती है वो अपनी कभी पूरी लंबाई का कार्य नहीं करती है। चुंबक कभी भी अपनी पूरी लंबाई का कार्य नहीं करती है। ये केवल अपनी 84% लंबाई का कार्य करती है। कितनी? 84% लंबाई का कार्य करती है। यानी ये जो हमारे दो सिरे होते हैं, ये वाले, इन्हें हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये जो हमारे चुंबक के दो सिरे होते हैं उनको हम ध्रुव कहते हैं। उन ध्रुव का नाम है, वो है हमारे कौन से? एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, कौन से? नॉर्थ और साउथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो सिरे होते हैं, जैसे हम कितनी भी बड़ी चुंबक ले लें, ये चुंबक ली हमने, ये नॉर्थ साइड और ये साउथ। यदि हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, कितने भी, इसको यदि हमने दो भागों में बांटा, इस चुंबक को, जैसे ये हमने चुंबक को इसको दो भागों में बांट लिया, इसको तोड़ दिया चुंबक को, तो ये हमेशा ये दो भागों में तोड़ने पर ये प्रत्येक जो चुंबक का टुकड़ा होगा वो एक पूर्ण चुंबक बन जाएगा, यानी जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे। यदि हमने इधर का लिया टुकड़ा तो इसमें नॉर्थ पहले से है और इसमें साउथ और ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला इसमें हमारा साउथ तो है, इधर से हमने तोड़ा, यहाँ से तोड़ दिया, ये क्या एक पूरी एक चुंबकी तो बन गई। तो इसमें तो हमारा साउथ ऐड हो जाएगा और इसमें क्या? नॉर्थ
ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको हम कितने भी, इसको यदि हम तोड़ें तो यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, इसको आप, ये चुंबक है हमारी, इसको हम और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें तो ये नॉर्थ और साउथ इसमें भी बन जाएगा। यानी कितना भी आप इसे परमाणु के आकार में भी ले जाएं ना चुंबक को, तो वो यानी प्रत्येक सिरा उसका नॉर्थ और साउथ बन जाता है। तो ये आपको समझ में आई होगी बात। ये हमारी जो चुंबक है, हमने दो चुंबक लिए और ये नॉर्थ और ये साइड, नॉर्थ और साउथ। इन दोनों को यदि हम पास पास रखेंगे तो इन दोनों के बीच क्या होगा हमारा, वो होगा आकर्षण। क्या होगा, अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। किन दोनों के बीच, इन दोनों चुंबकों के बीच हमारा, यानी नॉर्थ यानी साउथ और नॉर्थ को मिलाएंगे तो हमारा आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। और यदि हम यहाँ पर जैसे ये दो फिर चुंबक हमने ली, इसमें हमने ले लिया नॉर्थ और साउथ और यहाँ ले लिया हमने साउथ और नॉर्थ, तो यहाँ पर हमारा कौन सा यानी प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा हमारा यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। इन दो चुंबक को हमने लिया, यदि चुंबक को यानी चुंबक के सजातीय आवेशों के बीच, यानी चुंबक के सजातीय आवेशों के बीच में हमारा क्या होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो इतनी बात आपको हमारी समझ में आई होगी। और अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। चुंबक जो हमारी होती है, इसमें एक कौन सा सिरा, नॉर्थ सिरा, और इसमें एक साउथ ध्रुव। तो ये हमारा जो नॉर्थ साउथ यानी नॉर्थ जो ध्रुव होता है, पोल होता है, इसे क्या कहते हैं, हम पोल कहते हैं। तो जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, पॉजिटिव की तरह, और जो साउथ पोल होता है वो हमारा नेगेटिव की तरह कार्य करता है। यदि हम चुंबक को पीटें या गर्म करें, या जैसे समझ लिए यदि आपको पीटें और यदि आपको आग में जलाया जाए तो आप कैसे हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, और पीटा जाए आपको तो आप कैसे हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। उसी प्रकार हमारा चुंबक होती है, यदि चुंबक को हम पीटेंगे तो हमारा यानी इसका क्या होगा, कम हो जाएगा। चुंबक को पीटने पर यह कमज़ोर हो जाती है, इसमें आकर्षण करने की क्षमता नहीं रहती है, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है इसका। तो जो हमारा नॉर्थ साउथ होता है वो पॉजिटिव की कार्य करता है, और साउथ होता है वो नेगेटिव की तरह कार्य करता है। तो यानी चुंबक का जो हमारा नॉर्थ सिरा होता है वो किसकी तरह, पॉजिटिव की तरह कार्य करता है, और जो साउथ सिरा होता है वो नेगेटिव की तरह कार्य करता है। अब जैसे ऑस्ट्रेड नामक एक वैज्ञानिक हुए, किस नाम के, ऑस्ट्रेड नाम के एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने एक प्रयोग किया जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेड का प्रयोग। उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा यानी प्रयोग द्वारा उन्होंने क्या सिद्ध किया कि जब किसी धारावाही चालक तार में, यानी जब किसी धारावाही चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम, तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो यदि किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये ऑस्ट्रेड का प्रयोग यही होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं, जैसे ये हमारा एक चुंबक है, जिसमें दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। इसमें चुंबकीय बल रेखाएँ होती हैं, यानी इसमें चुंबकीय बल रेखाएँ जो होती हैं वो हमेशा, जैसे चुंबकीय बल रेखाएँ जो हमारी होती हैं वो चुंबकीय बल रेखाएँ हमेशा नॉर्थ से साउथ, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ,
और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। ये क्या हमारी चुंबकीय बल रेखाएं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जैसे हम किसी एरिया में चुंबक ले जा रहे हैं तो उस चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में एक काल्पनिक रेखाएं खींची जाएं तो उन्हें हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के जो नॉर्थ ध्रुव होता है उससे हमेशा साउथ की ओर जाती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर गति करती हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो अब चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना हमारा, इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो ये यदि 1-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन को हम किस में संख्या में दर्शाते हैं, ठीक है, किस में, इलेक्ट्रॉन को संख्या में। यदि इलेक्ट्रॉन का समूह हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या कहते हैं, आवेश। उसी प्रकार जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ना, इसके समूह को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। यानी यदि इलेक्ट्रॉन, हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे 1-2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम किस में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में दर्शाएंगे। इलेक्ट्रॉन का जब समूह हो जाए तो उसको हम आवेश नाम दे देते हैं। उसी प्रकार जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा वैसे तो ग्रुप में मिलती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं हम होती हैं वो एक चुंबक का अध्ययन करना। जैसे ये हमारी एक बल रेखा है, तो यदि हम इसका अध्ययन करें तो हम इसे कहेंगे क्या, बल रेखा। और ये ग्रुप में रहें, जैसे ये हैं ग्रुप में, ये 3 और ये 4 अंदर, तो ये 5, 3, 3, 6 और 1 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कितनी, 7 चुंबकीय बल रेखाएं। यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारी कितनी है, 7 चुंबकीय बल रेखाएं। लेकिन इससे हमने चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यदि हम इसको पूरे को एक ग्रुप में रख दें तो उसका क्या, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। उसका क्या नाम दे देंगे हम, चुंबकीय फ्लक्स, उसका एक नाम दे देंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो चुंबक जो होती है वो हमेशा अपने यानी ध्रुवों पर, यानी अपने ध्रुवों पर, जैसे यहाँ पर है, हमने ये मार्कर लिया, जैसे ये हमारी ये है ना, यदि यहाँ पर हम रखें तो यहाँ पर ये कितनी, एक बल रेखा गायब हो रही है। और यहाँ पर एक बल रेखा पर, मतलब एक बल रेखा ही तो हमारी, जैसे लोहे का पदार्थ है तो उसको अट्रैक्ट करेगी। और नींद यहाँ पर ले आए हम तो यहाँ पर 2 क्रॉस हो रही हैं इतनी, यानी लकड़ी से। और यहाँ पर हम बिल्कुल ध्रुव पे ले आए तो नींद टुकड़ा हम रख रहे हैं और तीनों बल रेखा उसी में आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है, जो चुंबक जो होती है वो अपने ध्रुवों पर ज़्यादा शक्तिशाली होती है और बीच में बहुत कम शक्तिशाली होती है। तो जो चुंबक होती है वो कितने % काम करती है अपनी लंबाई का, 84%। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब चुंबकीय फ्लक्स आपको समझ में आया। जैसे चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं, हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, अब जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संख्या हम दर्शाएंगे, और आवेश है तो आवेश का क्या, एक मात्रक हो जाता है। उस मात्रक को नाम क्या देते हैं हम, कूलाम। आवेश को किसके द्वारा दर्शाते हैं हम, कूलाम के द्वारा। और ये चुंबकीय फ्लक्स अब आ गया हमारा क्या, अब आ गया चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा, अब उसका हम मात्रक देंगे, जैसे आवेश का मात्रक कूलाम, उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा हमारा वेबर। क्या, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमारा क्या होता है, वेबर होता है। यानी और इसका दूसरा मात्रक जो होता है वो होता है हमारा मैक्सवेल। क्या होता है इसका दूसरा मात्रक, इसका दूसरा मात्रक मैक्सवेल। अब जो हमारी जो वेबर है वो कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। और जो हमारी ये है वो है सीजीएस यूनिट।
अब जो हमारी एसआई यूनिट जो अभी की है ना, वो हमेशा मैक्सवेल से बड़ी है, और यानी सीजीएस से ये एसआई पद्धति बड़ी है। तो यानी 1 वेबर बराबर हमारे यदि 10 की घात यानी 8 मैक्सवेल को लाएंगे, 10 की घात 8 मैक्सवेल को लेकर आएंगे, तब ये 1 वेबर की बराबरी कर पाएगा। यानी एक 10 की घात, यानी 10 की घात तो जैसे 10 8 0 10, एक के पीछे 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8। अब इसे जोड़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 करोड़ मैक्सवेल को लेकर आएंगे तब ये 1 वेबर की बराबरी कर पाएगा। तो आपको चुंबकीय फ्लक्स और इसका मात्रक आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी अब हमने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? यानी जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके द्वारा हमारा एक बल लगता है, उस बल के द्वारा एक झटका लगता है, उस झटके को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि इसकी डेफिनेशन समझनी है यानी आपको, तो ये होती है चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, यानी जितने बल का अनुभव करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है वह हमारी क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं? हम बी से दर्शाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से दर्शाते हैं। और बी जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो हमारा होता है वो होता है एक हमारा टेस्ला। क्या मात्रक होता है? एक टेस्ला। और एक दूसरा मात्रक होता है इसका गॉस। इसमें हमारा वेबर था वो एसआई यूनिट में, और टेस्ला है वो हमारा कौन सा? एसआई यूनिट में। और जो मैक्सवेल है वो सीजीएस में। तो यहाँ पर हमारा जो गॉस है वो सीजीएस में हो जाएगा और ये एसआई में। तो मैंने आपको बताया एसआई जो यूनिट है वो हमारी हमेशा सीजीएस की तुलना में बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा टेस्ला है वो 10 की घात 4 गॉस के बराबर होता है। यानी एक टेस्ला का मान 10 की घात 4 यानी 10,000 गॉस के बराबर होता है। ये जो टेस्ला एक यूनिट है, ये एक बहुत, जैसे एक टेस्ला की यदि हम चुंबक लेंगे तो वो बहुत इसकी तुलना में बहुत बड़ी यानी शक्तिशाली होगी। और यदि हमने 1-2 गॉस की चुंबक ले दी, जैसे हमारे घरों में जो मिलती है चुंबक स्पीकर वगैरह में, वो किसमें? गॉस में 1-2 गॉस की होती है। और जो टेस्ला यूनिट है इसका जो हमने आपको देखा होगा, जैसे हॉस्पिटल में यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो वहाँ पर क्या मतलब उसकी क्या कराई जाती है? एमआरआई। एमआरआई क्या कराई जाती है? उसकी एमआरआई। इसकी जो फुल फॉर्म होते हैं वो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ठीक है, ये बात आपको समझे। एमआरआई की जो मशीन होती है उसमें हमारी कितनी? 2 टेस्ला की चुंबक लगी हुई होती है। जैसे 2 टेस्ला, यदि हमने ये एक इतनी बड़ी चुंबक ले ली और इसमें यानी 2 टेस्ला है, ये 2 टेस्ला की चुंबक है, और यदि हमने किसी लोहे की वस्तु को अपने सामने बहुत दूरी पर रख दिया तो वहाँ से ये अपने आप यहाँ तक खींच लेगी। 2 टेस्ला की जो चुंबक होती है वो। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा।
यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि मेरी पढ़ाने में कोई थोड़ी बहुत कमी हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।